हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? होप कि तुम लोग सब अच्छे हो। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं एक नया क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो अल्कोहल के ऊपर जो लेक्चर का सीरीज़ बन रहा था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। मेरा लास्ट वीडियो में क्लास 12 के लिए मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाया था, ये भी उसका कंटिन्यूएशन है, 4th वन। एंड वन मोर थिंग कि आज मैं जो बताऊंगा वो स्टार्ट मैंने पहले किया था। मैंने बताया था कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंड अंडर दिस 3 कैटेगरी लॉट्स ऑफ varieties are there. Okay, so these 3 type of reactions are nothing but the first one. I already told you this thing. Once again I want to share with you. The first one, the reaction involving cleavage of oxygen hydrogen bond. Let's see. Suppose everybody we know this is the general representation of alcohol. So when I am talking about the types of reaction, actually, so when I am talking about the types of reaction, the first one is cleavage of oxygen hydrogen bond. Cleavage of oxygen hydrogen bond. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करना, ये पहला कंडीशन है, पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर मैंने क्या क्या बताया था? इसके अंदर मैंने बताया था फर्स्ट जो रिएक्शन से, फर्स्ट मैंने एसिडिक प्रॉपर्टी, वो तो है H+ लिबरेशन। उसके बाद मैंने बताया था रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, उसके बाद रिएक्शन विद ग्रिग्नर रिएजेंट, देन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, देन एसाइलेशन। ये रिएक्शन इस हेडिंग के अंडर आता है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। दैट इज द मेन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। व्हाट इज द सेकेंड टाइप? द सेकेंड टाइप इज ROH, cleavage of carbon oxygen bond. What is the second type? The second type is the cleavage of carbon oxygen bond. Is it clear? So ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज है, इसके अंदर भी कुछ रिएक्शन से, जैसा अल्कोहल के साथ हैलोजन एसिड का रिएक्शन, अल्कोहल के साथ फास्फोरस हैलाइड का रिएक्शन, उसमें PCl3, PCl5, PbR3, PI3 सब कुछ आ जाता है। और लास्ट वन इज द थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड 2 different types of reaction. Third one, reaction involving alkyl group as well as hydroxyl group. Let's see. Suppose we have this thing ROH here. So this R is simply alkyl fragment and this OH is simply hydroxyl group. So R and OH दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा रिएक्शन में, ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो मेरा पहला लेक्चर वीडियो में मैं टाइप नंबर 1 ये बताया, टाइप नंबर 2 ये भी बता दिया। नाउ इन दिस lecture video I am going to talk about this thing, that means reaction involving both alkyl group as well as hydroxyl unit, alkyl group as well as hydroxyl unit। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, इसी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं रिएक्शन में कि कितना कितना टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स। Okay, what is the heading? You can see it is clearly written here on the blackboard. Reaction involving both alkyl as well as hydroxyl group. So in this video, in this lecture, we will discuss about the reaction involving both alkyl as well as hydroxyl group. देखो इसमें हार्ड चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज में तुम्हारा दिक्कत होगा। सो अंडर दिस हेडिंग वी हैव 3 different टाइप्स ऑफ रिएक्शन। द फर्स्ट वन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन मतलब एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल से हम लोग वाटर को एलिमिनेट करेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर, दैट इज क्वाइट सिंपल। सो
एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल से क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, वाटर एलिमिनेट करेंगे। क्लियर? तो वो एसिड क्या है, कैसे होता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। सेकेंड जो है दैट इज सिंपली ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करके कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। और थर्ड जो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है मैं ऐसा कुछ रिएजेंट यूज करूंगा करके अल्कोहल से हाइड्रोजन एलिमिनेट करूंगा। ओके, सो ये थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर अंडर दिस हेडिंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस हेडिंग के अंदर 3 डिफरेंट क्लास, 3 डिफरेंट टाइप हम लोग ले सकते हैं। तो पहले आते हैं एसिडिक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड में आ रहे हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है। एंड थर्ड वन इज डिहाइड्रोजिनेशन। एज यू नो that dehydrogenation means whenever the word D is attached to any letter means elimination. ठीक है, तो पहले हम बताया हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, वाटर निकल के जाएगा। सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकल के जाएगा। तो इन तीनों में से टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसिडिक डिहाइड्रेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक डिहाइड्रेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक डिहाइड्रेशन। तुम लोग देख सकते हो कि ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन लिखा है। इसका मतलब है जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो एक्चुअली एल्कीन फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल प्लस एसिड, तो उसमें से वाटर एलिमिनेट होता है, होके एल्कीन फॉर्मेशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो एसिड हम यूज करते हैं, ये एसिड क्या क्या हो सकता है। That is a very common question. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस डिहाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल एसिड अगर कुछ है तो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दिस इज द फर्स्ट वन। कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देने से बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेशन होता है। एवरीबडी वी नो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो सिस्टम से क्या करता है ना, वो सिस्टम से वाटर निकाल देता है। दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द फर्स्ट वन, नंबर 1। नंबर 2, इसके रिप्लेसमेंट में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 भी यूज कर सकते हैं। H3PO4 छोड़ के बोरिक एसिड H3BO3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन the most important or most preferred reagent is concentrated sulfuric acid. So other than concentrated sulfuric acid, we can use number 2 H3PO4, number 3 we will have H3PO4 and H3BO3. This is simply boric acid. So the first one is concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4. The second one is phosphoric acid H3PO4 and the third one is H3BO3. This is simply boric acid. Okay, तो इन तीनों से डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, इन तीनों से डिहाइड्रेशन होता है। क्लियर? सो मैंने अभी भी बताया कि आउट ऑफ दिस 3 द मोस्ट प्रेफर्ड रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलो देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जो रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। So now you can see कि बोर्ड में मैंने इथानॉल ड्रॉ किया। इथानॉल मैंने एक्सपांड करके इसको ड्रॉ किया। एक्सपांड करने का कुछ रीज़न भी है, मैंने क्यों एक्सपांड किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसको एक्सपांड करके ड्रॉ कर दिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिखाने के लिए। रिएजेंट क्या है, और रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। And for your kind information, heat is also required. So whenever we are using concentrated sulfuric acid, heat is very important. So the reaction is going to happen under 443 Kelvin in presence of concentrated sulfuric acid. So now what would be the final product? I already told you, formation of alkene. That means water is going to eliminate. How? Later I will explain the mechanism. Now just see the reaction pattern. That means what we are getting, C double bond C, one H, another H, this one is H, and this one is H. Along with this,
we are getting H2O molecule. You can see, sorry, we are also getting H2O molecule as a byproduct. Now it is clear. Okay, so from here तुम लोग देख सकते हो कि इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन मैंने बताया, इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, इस रिएक्शन में अल्कोहल को मैंने एक्सपांड करके लिखा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, इसमें टेम्परेचर डाला 443 केल्विन, तो उसमें से वाटर एलिमिनेट हुआ। कौन सा वाटर? यू कैन सी, इसको देखो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ऊपर में मैंने लिखा, इसीलिए इसको मैंने एक्सपांड किया था। तुम देख सकते हो ये जो बॉक्स के अंदर है H एंड OH, ये एलिमिनेट होता है एज ए वाटर। जब ये बॉक्स के अंदर जो है ये एलिमिनेट होता है एज ए वाटर, व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग C डबल बॉन्डेड C and H and H. That means ethene, alkene. Along with this, we are getting water. हो गया? तो ये रिएक्शन। और एक रिएक्शन चर्चा करते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले I want to share one most important information regarding the dehydrating agent. I already told you in the replacement of concentrated sulfuric acid, you can use phosphoric acid and boric acid also. But one thing you should keep in mind, the temperature which is required to perform the reaction in concentrated sulfuric acid medium is lower than the temperature which is required to perform the reaction when boric acid or phosphoric acid is there. That means, इसका मतलब हुआ कि जब हम बोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिप्लेसमेंट में, तो याद रखना है कि टेम्परेचर मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। सॉरी, 443 केल्विन में ये रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आसान एग्जाम्पल। हमने इथानॉल से इसको दिखाया, चलो देखते हैं प्रोपानॉल से क्या होता है। लेट्स सी, इज अ वेरी कॉमन, सपोज यू हैव CH3 CH2 OH. What is this? This is a propanol. Clear? So over this I am giving, ये जो पहला रिएक्शन था इसको मैं थोड़ा सा एलिमिनेट कर देता हूँ। So when I am using propanol, CH3 CH2 OH, and again I am giving the same reagent, that means concentrated H2SO4 at temperature 443 Kelvin. What will happen? It's quite easy to understand. 443 Kelvin. So what we are getting? We are getting this thing, CH3, CH and double bonded CH2 plus water H2. Is it okay? So हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रोपानॉल से प्रोपीन बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। It's quite obvious. प्रोपानॉल से प्रोपीन एंड वाटर, ठीक है? मतलब इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी वाटर एलिमिनेट हो रहा है। तो हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखने से आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात है, और भी एग्जाम्पल देखने से पहले मैकेनिज्म भी डिस्कस करना है। तो चलो चलते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि जो दो एग्जाम्पल मैंने पहले बताया, एक इथानॉल और एक प्रोपानॉल, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, ठीक है? लेकिन अभी हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन इज सेकेंडरी 2 डिग्री एंड थर्ड वन इज 3। इसमें तुम कंडीशन से देख सकते हो कि जिस कंडीशन में 1 डिग्री में डिहाइड्रेशन हुआ था, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाई टेम्परेचर लाइक 443 केल्विन, जिस टेम्परेचर में और जिस कंडीशन में ये रिएक्शन हुआ था, इन दिस केस द कंडीशन इज लिटिल बिट माइल्डर। ओके, जैसे सोचो कि 85% फॉस्फोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, टेम्परेचर 440 केल्विन। जब सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट डेफिनेटली एल्कीन एंड वाटर ही होगा। सो मेन प्रोडक्ट इज CH3 CH double bonded CH2. This is the main thing along with water. Clear? तो ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये प्रोपीन बन गया, ठीक है? प्रोपीन तो बनेगा डिहाइड्रेशन होने के बाद, पानी निकल गया तो एल्केन फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्री में क्या है? 3 डिग्री में कंडीशन देखो और भी माइल्डर है, 20% H3PO4 एंड 355 केल्विन, ठीक है? तो 355 केल्विन, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस, CH3
bonded CH2 or this one is CH3. Clear? And definitely along with this we are getting water. ठीक है? तो क्या मिल रहा है ना, इसमें भी तुमको ये एल्कीन मिल रहा है एलिमिनेशन होके और वाटर मिल रहा है, सिंपल सा बात है। लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल लेके काम किया था कंडीशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, बट व्हेन वी आर यूजिंग सेकेंडरी एंड टर्शियरी द कंडीशन इज लिटिल बिट माइल्डर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? इस रीजन को पता करने के लिए मैकेनिज्म पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं उसी मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा। लेकिन मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले और एक इंफॉर्मेशन मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं और एक इंफॉर्मेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म। तो चलो चलते हैं, ये एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। देखो, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बोला, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बोला, इवन बोरिक एसिड के बारे में भी मैंने बोला, ये सब यूज कर सकते हैं। ये तीनों छोड़ के भी अगर अल्कोहल वेपर को एल्यूमिना Al2O3 और अदर यू कैन से द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम के ऊपर से भी अगर तुमने पास किया, ठीक है, अगर तुमने इसको पास किया तो व्हाट विल हैपन एट वेरी हाई टेम्परेचर 620 केल्विन वाटर एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट होके इथीन मिलता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन पता होता है, एल्यूमिना से रिएक्शन होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम रहता है। तो इसको भी सेपरेटली, थोड़ा सा ऑड है इसलिए सेपरेटली तुम लोगों को याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो व्हेनेवर अल्कोहल वेपर इज गोइंग टू पास थ्रू alumina Al2O3 at high temperature 620 Kelvin, water is going to eliminate. After the elimination of water, what will happen? We will get the corresponding alkene ethene, which is very important. तो इसके बाद चलो हम लोग देखते हैं what is the mechanism. Mechanism is also very important, क्योंकि mechanism से पता चलेगा कि प्राइमरी अल्कोहल में टेम्परेचर या रिएजेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है और सेकेंडरी और टर्शियरी में जो टेम्परेचर चाहिए, जो कंडीशन चाहिए, वो लिटिल बिट माइल्डर होता है, क्यों होता है। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन। ये बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। फर्स्ट आई एम टेकिंग इथानॉल, मैं इथानॉल से दिखा रहा हूँ, इट विल बी वेरी इजी। इथानॉल प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, सपोज यू हैव CH3 CH2OH, क्लियर? इसके ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोला? कैटलिस्ट, एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से जो मेन रिएक्टिंग पार्ट आएगा it should be H+, क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद मेरा मेन जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो है H+ के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होगा। इतना याद रखना कि इस अल्कोहल में जो OH पार्ट है इसमें ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है और H+ इलेक्ट्रॉन का भूखा है, उसको इलेक्ट्रॉन का भूख लगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं है ऑक्सीजन के पास है। सो व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू H+। 2 इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। क्लियर? एरो इज इंपॉर्टेंट, कहाँ से कहाँ एरो जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, तो समझ में आ जाएगा। सो H+ जब इसमें डोनेट हुआ तो H+ सीधा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बनाएगा। विदाउट बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है ना। सो व्हाट वी आर गेटिंग CH3 CH2 एंड OH2+, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभी पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का तुम देख सकते हो कि अभी 3 बॉन्ड बन चुका है, जो एक्चुअली ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए सूटेबल नहीं है, 2 बॉन्ड तक चलेगा। तो ये अनस्टेबल हुआ, ये क्या करेगा? तुरंत ये वाटर एलिमिनेट करेगा, क्योंकि इस पार्ट को अगर निकाल दिया तो एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो चलो चलते हैं -H2। तो -H2 कैसे होता है? ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन OH2 में शिफ्ट होगा। एरो को देखो, जो एरो जा रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन OH2 में शिफ्ट हो जाएगा।
तो वाटर एलिमिनेट होगा। इसके बाद व्हाट वी आर गेटिंग CH3 CH2 प्लस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, कार्बोकैटायन मिल गया। तो अभी हम वो जो सवाल मैंने राइज किया था कि 1 डिग्री में कंडीशन टफ है, ज़्यादा टफ है, सेकेंडरी और टर्शियरी में थोड़ा सा माइल्ड है, उसका आंसर मैं अभी बताऊंगा। उसका आंसर है कि इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है डिहाइड्रेशन के टाइम में। तो हम सभी को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इसीलिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम मतलब इसका फॉर्मेशन रेट कम है, तो इसको फॉर्म करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सेकेंडरी का बात मॉडरेट है, और जब हम 3 डिग्री की बात करते हैं टर्शियरी, तो उसमें कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन होता है दैट इज हाईली स्टेबल। तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी मेन रीजन है कंडीशन माइल्ड होगा या स्ट्रॉन्ग। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो कंडीशन बिकम माइल्ड है, कार्बोकैटायन अगर स्टेबल कम है जैसा प्राइमरी तो कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये कार्बोकैटायन में स्पीसीज नहीं रहने वाला है, तो इसको हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सपोज ये जो मैंने बताया CH2 ये एक बॉन्ड है, इसमें से मैं एक काम करता हूँ और एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा शायद, होप नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। तो और एक हाइड्रोजन मैंने कार्बन से लगा दिया, क्लियर। अब क्या होगा, मैंने पहले बताया था इसे एसिड कैटालाइज्ड रिहाइड्रेशन। तो कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी में है कि वो रिएक्शन के अंदर जाता है, रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है, रिएक्शन का रेट इनहेंस करता है, फाइनली आपका रिएक्शन सिस्टम से निकल जाता है। तो इस स्टेप में H+ इंट्रोडक्शन हुआ था, तभी अंत में ये लास्ट स्टेप में H+ निकल जाएगा क्योंकि वो कैटलिस्ट था, क्लियर। सो व्हाट विल हैपन ना, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा टू मेक इट डबल बॉन्ड, क्लियर। सो वंस अगेन वी कैन राइट -H+। सो जब भी ये -H+ हो रहा है तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा H2C डबल बॉन्डेड C and H2, clear. So CH2 double bonded CH2. This is the beauty. This is the beauty which we have to understand. तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म, तो एल्कीन मिल गया, वाटर सिस्टम से निकल गया, तो तुम देख सकते हो कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो एल्कीन मिला। अल्कोहल फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव कार्बोकैटायन, उसके बाद फर्दर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तो फाइनली वी आर गेटिंग एल्कीन। ये मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, लेकिन इस मैकेनिज्म में एक बात जरूर याद रखना, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहल ये प्रोडक्ट थोड़ा सा रीअरेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर। उसका भी एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कब कैसे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो चलो, जो मैंने बोला कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अल्कोहल कुछ मैकेनिज्म चेंज होता है। तुम बोर्ड में देख सकते हो कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटान टू ऑल से हम रिएक्शन, तो अभी ये जो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटान टू ऑल है, इसके साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड H+ का रिएक्शन होगा तो इसमें H+ तो है, तो H+ का जब रिएक्शन होगा तो इसके साथ डेफिनेटली ये ऑक्सीजन लोन पेयर, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, H+ का एडिशन होगा, प्रोटोनेशन। सो ये डोनेट होगा H+ में, H+ में ये डोनेट होने के बाद क्या बनता है, CH3 C CH3 CH3 CH CH3 and OH2+, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि प्रोटोनेशन हो गया इसमें, इसका नाम मैंने बोला 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटानोल। चलो नाम को थोड़ा सा इरेज कर देते क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए टू शो द मैकेनिज्म। तो अभी क्या होगा, इसमें से ये जो वाटर बना OH2+ वाटर एलिमिनेट होगा टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो हम क्या कर रहे हैं, -H2 C CH3 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 CH CH3 and प्लस, ठीक है। देख सकते हो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया। तो अभी असली ट्रिक्स, असली मजा इसी में है। तो ये जो कार्बोकैटायन है
ये कार्बोकेटाइन एक्चुअली, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूँ कुछ दिखाने के लिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, हाइड्रोजन को ऊपर और प्लस को मैं नीचे लेके आता हूँ, पता चल जाएगा क्यों। ऊपर हाइड्रोजन दिस वन छोटा है और नीचे प्लस। देखो अभी ये जो कार्बोकेटाइन है दिस इज 2 डिग्री, क्लियर। इसको मुझे और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, तो इसको बनाने के लिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। लिसन केयरफुली, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये मिथाइल इसमें माइग्रेट होगा, क्लियर। क्यों माइग्रेट होगा? टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री है अभी 2 डिग्री है, जब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा। देखो कैसे बनता है, इसको देखो, इसको कहते हैं 1,2 CH3 SIP, 1,3 CH3 SIP, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस थिंग CH3 C, इसमें एक CH3 आ जाएगा, इसमें ऑलरेडी एक H है, CH3 ऑलरेडी एक है, और ये नया CH3 आ गया जो माइग्रेट हुआ था, ये नया CH3 जो माइग्रेट हुआ था, नाउ दिस कार्बन इज गेटिंग प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टारगेट कार्बोकेटाइन। ये 1,3 मिथाइल शिफ्ट को याद रखना, ये शिफ्ट इसलिए हुआ 2 डिग्री को 3 डिग्री बनाने के लिए, टू गेट मच मोर स्टेबिलिटी। अब हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर एल्कीन फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, ऊपर का जो पार्ट है इसमें प्लेस करते हैं, हाइड्रोजन एलिमिनेट के बाद क्या क्या हो रहा है वो दिखाना है, ठीक है। तो ये जो है इसको मैंने हाइड्रोजन एलिमिनेट किया -H+ ऊपर, तो मुझे 2 टाइप का चीज मिलेगा, 2 टाइप का एल्कीन मिलेगा। 2 टाइप क्यों ना, एक हाइड्रोजन इसमें से एलिमिनेट होगा, ये जो ऊपर का है इसको, ये ऊपर का जो इसमें से एलिमिनेट होगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा C डबल बॉन्ड C, ठीक है। इसके साथ CH3, इसके साथ भी 2 CH3, एक ऐसा, ठीक है। तुम देख सकते हो, खुद से कॉपी में कर लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अगर इस साइड से हाइड्रोजन निकला तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड C, इसके साथ एक CH3, फाइनली इसमें आ जाएगा CH, CH3 एंड CH3, क्लियर। तो ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी एक एल्कीन है, मतलब ये एक्चुअली मेजर है अकॉर्डिंग टू द सेट रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, और ये माइनर है लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। तो मेजर माइनर डिफरेंशिएट हो गया। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा अंत तक देख और इसको लिख के प्रैक्टिस कर, समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर इतना तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।